आत्मा देख के बात करना है। दूसरा बाबा ने कल भी बोला था, बच्चे कैसे पसंद है बाबा को, कौन से बच्चे पसंद हैं? खुशबूदार। तो बाबा कहते बच्चे अमृत वेले अपनी खुशबू भरो और दिन भर में विश्व को फैलाओ, और शाम को भी करो। अमृत वेला कौन कौन करता है? तो वो चमक आएगी, दिखेगा। नुमा शाम, बहुत बढ़िया। चलते फिरते करो अभ्यास। सभी बाबा यही चाहते हैं बच्चे, आप हर एक को आत्मा 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 देखो। आज भी बाबा ने समझानी दी है फिर से पाठ पक्का करने को, क्योंकि बाबा कहते पाठ पक्का नहीं होता तो बाबा को फिर से दोबारा, जैसे मानो टीचर होते हैं तो बच्चों का लेसन जब बार बार वो होता है तो उसको फिर से रिपीट करना पड़ता है ताकि दोबारा से वो हो जाए। कल की मुरली रिवाइज करें। जी। और बताइए। कांटों का, जी। और जी। और जी, बाबा कहते देखो वैरायटी है ना बाबा के पास, लेकिन फिर भी बाबा क्या कहते बच्चे, चाहे प्यार से चाहे मार से, मैं तो यहाँ सबको लेके ही जाऊँगा, बना के ही लेके जाऊँगा। संपन्न आए हो, संपन्न ही बन के जाना है। चेंज भी करना है। आज भी बाबा ने विशेष चार्ट के लिए फिर बोला है, तो अपनी स्वयंउन्नति खुद करें। अब जैसे देखो, पहले तो देखो निमित बहनों से, बाबा से, बड़ों से हम लोग कहते थे हमारे लिए चार्ट बनाइए स्वयंउन्नति का। अभी बाबा कहते हैं खुद के चेकर खुद बनो और चेंज भी होते जाओ। आज बाबा की 7 तारीख की मुरली है, सार है मीठे बच्चे, तुम आपस में रूहानी भाई भाई हो। मीठे बच्चे तुम आपस में रूहानी भाई भाई हो, तुम्हारा एक दो से अति प्यार होना चाहिए। तुम्हारा प्यार, बाबा कहते एक दो से अति प्यार होना चाहिए। तुम प्रेम से भरपूर गंगा बनो, तुम प्रेम से भरपूर गंगा बनो, कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं, कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं। घर में हम लड़ते झगड़ते हैं परिवार से, बाबा कहते हैं हो भी जाती है तो क्लियर कर लो और वापस गैप आने मत दो। परिवार में गैप नहीं आना चाहिए, ना इस दैवी परिवार में ना आपके लौकिक परिवार में। तो है सेवा, अगर वहाँ भी आपकी गैप है यहाँ भी गैप है तो बाबा कहते हैं फिर वो सेवा नहीं है। तभी बाबा कहते हैं चैरिटी बिगिट एट होम, पहले परिवार से सेवा फिर इधर से। इसलिए बाबा कहते दोनों का वो रखना है, गैप नहीं हो, रूहानी प्यार हो, वो भी आत्मा है वो भी आत्मा है, आत्मा है। इसलिए बाबा कहते हैं आत्मा का लेसन इतना पक्का हो। आज का प्रश्न, रूहानी बाप को कौन से बच्चे, रूहानी बाप को कौन से बच्चे बहुत बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत बहुत प्यारे लगते हैं? इसका उत्तर क्या होगा? जवाब, जो श्रीमत पे चलते हैं। और जी बिल्कुल, और जी सर्विसेबल। इसका उत्तर है नंबर 1। बाबा ने निशानियां बताई हैं। नंबर 1, जो श्रीमत पर सारे विश्व का कल्याण कर रहे हैं, जो श्रीमत पर सारे विश्व का कल्याण कर रहे हैं। नंबर 2, जो फूल बने हैं, जो फूल बने हैं कभी भी किसी को कांटा नहीं लगाते, कभी भी किसी को कांटा नहीं लगाते, आपस में बहुत बहुत प्यार से रहते, आपस में बहुत बहुत प्यार से रहते हैं, कभी रूसते नहीं हैं।
कभी रूठते नहीं हैं। ऐसे बच्चे बाप को बहुत बहुत प्यारे लगते हैं। ऐसे बच्चे बाप को बहुत बहुत प्यारे लगते हैं। जो देह अभिमान में आकर आपस में लड़ते हैं, लून पानी होते हैं। जो देह अभिमान में आकर आपस में लड़ते हैं, लून पानी होते हैं, वे बाप की इज्जत गंवाते हैं। वे बाप की इज्जत गंवाते हैं। वे बाप की निंदा कराने वाले, वे बाप की निंदा कराने वाले निंदक हैं। वे बाप की निंदा कराने वाले निंदक हैं। अभी हमें बाबा ने उत्तर में सारा जवाब दे दिया। ये है हमारा स्वयं का स्वयं चार्ट कि बाबा हमें कैसा चाहते हैं। देह अभिमान नहीं होना चाहिए, इस पर अभ्यास, लेकिन उसका अभ्यास है आत्मा। बाबा कहते हैं आत्मा का ही अभ्यास है, वही पक्का हो जाए तो देह अभिमान निकलता चला जाएगा। और बाबा कहते हैं स्वयं का स्वयं रिगार्ड करेंगे तो आप दूसरी आत्माओं का भी रिगार्ड अवश्य करेंगे। तीसरा बाबा कहते हैं सम्मान का अभ्यास रोज करें, स्वयं को स्वयं सम्मान दें तो बाबा कहते हैं आपको स्वतः मिलेगा। लेकिन आप इच्छा नहीं रखिए नाम मान शान, नहीं, अभी इससे भी पार जाना है, क्योंकि बाबा कहते हैं ये भी नहीं चाहिए। कोई मुझे पूछे तब मेरे को वो नहीं, अभी ये टाइम जा चुका है। अभी तो बाबा कहते हैं क्या बनना है, जल्दी जल्दी बाप समान बन के, फरिश्ता बन के, जैसा बाबा हम बच्चों को देखना चाहते हैं, अभी ऐसी स्तुति हमारी होनी चाहिए। क्योंकि बाबा थोड़े दिनों में कहाँ से प्रत्यक्ष होने वाले हैं? कहाँ से प्रत्यक्ष होने वाले हैं? चेहरे से। आप कहते हैं हम सेंटर जाते हैं, हम रमज कुमारी आश्रम जाते हैं, और बाबा कहते हैं चेहरा अगर ऐसा हो तो क्या कहेंगे? और आप एक अज्ञानियों का चेहरा देखो तो बाबा कहते हैं दोनों की चेहरे में फ़र्क देखो। इसलिए कोई बात अगर हो भी जाती है, बड़ों से भी हो जाता है, कुछ भी होता है, क्लियर कर लो, लेकिन गैप नहीं आने दो। क्योंकि ये परिवार कहाँ कहाँ जाएगा? परम धाम भी साथ हैं, हम संगम पर हम फिर साथ हैं, सत्युग में फिर साथ हैं। तो इस परिवार से कभी गैप नहीं करना, ना इस दैवी परिवार से, ना आपके अपने परिवार से। उधर भी आपका बहुत स्नेह प्यार बना रहे, यहाँ भी बना रहे, ठीक है ना। ये है विशेष धारणा। ओम शांति। जैसे रूहानी बच्चों को अब रूहानी बाप प्यारा लगता है, वैसे रूहानी बाप को रूहानी बच्चे भी प्यारे लगते हैं, क्योंकि श्रीमत पर सारे विश्व का कल्याण कर रहे हैं। तो कल्याणकारी सब प्यारे लगते हैं। बाबा को कौन से बच्चे? बाबा ने कहा, बाबा ने कहा सब प्यारे लगते हैं, तुम भी आपस में भाई भाई हो। तो बाबा कहते तुम भी जरूर एक दो को प्यारे लगोगे, लेकिन कब? जब आत्मा भाई भाई का अभ्यास पक्का होगा। बाहर वालों से इतना प्यार नहीं रहेगा जितना बाप के बच्चों का आपस में क्या होना चाहिए? आपस में रूहानी प्यार होना चाहिए। तुम्हारा आपस में बहुत बहुत प्यार चाहिए। अगर भाई भाई यहाँ ही लड़ते झगड़ते हैं या प्यार नहीं करते तो वो भाई नहीं ठहरे। प्यार हमें रूहानी करना है। बाबा यहाँ शरीर का प्यार नहीं बता रहे हैं, आत्मा का प्यार। बाबा कहते हैं बच्चे आपस में रूहानी प्यार होना चाहिए, वे भी भाई ठहरे। तुम्हारा आपस में लव होना चाहिए। बाप का भी आत्माओं से लव है ना, तो आत्माओं का भी आपस में बहुत बहुत लव होना चाहिए। सतयुग में सब आत्माएं कैसे थे? बाबा कहते सतयुग में सब आत्मा कैसे हैं? जैसे जैसे बाबा मुरली में हमें परम धाम कहें तो परम धाम चलो, संगम पे बोले तो संगम पे आओ, सतयुग में कहें तो बाबा कहते सतयुग में पहुँचो। बाबा कहते सतयुग में सब आत्माएं एक दो को प्यारी लगती हैं, क्योंकि शरीर का वहाँ पे अभिमान टूट जाता है। तुम आत्मा भाई भाई एक बाबा की याद से सारे विश्व का कल्याण करते हो, अपना भी कल्याण करते हो तो भाइयों का भी कल्याण करना चाहिए। इसलिए बाबा देह अभिमान से बाबा हम आत्माओं को देही अभिमानी बना रहे हैं। वो लौकिक भाई तो आपस में धन के लिए, हिस्से के लिए देखो लड़ पड़ते हैं। यहाँ लड़ने झगड़ने की तो बात नहीं है।
हर एक को डायरेक्शन, बाबा कहते हर एक डायरेक्ट कनेक्शन रखना तो पड़ेगा, लेकिन ये है सारी बेहद की बात। योग बल से बाप से वर्षा लेना है, लौकिक बाप से स्थूल वर्षा लेते, ये तो है रूहानी बाप। तो रूहानी बाप से बच्चों को रूहानी वर्षा, हर एक को डायरेक्ट बाबा से वर्षा लेना है। जितना जितना इंडिविजुअल बाप को याद करेंगे ना, उतना वर्षा मिलेगा। बाप देखेंगे आपस में लड़ते तो नहीं हैं, तो बाप कहेंगे तुम तो जैसे, बाबा इस पर समझानी देते हैं, तुम तो जैसे निधन के हो क्या, रूहानी भाई भाई को झगड़ना चाहिए। बताओ, अभी देखो बाबा समझा नहीं दे रहे हैं, यहाँ तो गैप नहीं आया ना, किसी में लड़ाई वड़ाई तो नहीं हो गई है। बाबा पूछ रहे हैं किसी से भी कुछ हो जाए क्लियर कर लो, टाइम लेके उनसे क्लियर कर लो, देखो मेरे से थोड़ा कल ऐसा हो गया, सॉरी, और इधर मुझे थोड़ा सा ये चीज़ आपका वो लगा, तो वो भी थोड़ा क्लियर कर ले, लेकिन गैप नहीं करो। बाबा पक्का करा रहे हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं सत्युग आने में टाइम कहाँ से लग रहा है, हम बच्चों की, हम जल्दी तैयार हो जाएंगे, आज ही आ जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं गैप नहीं, प्यार बना के रखो। बाबा कहते हैं बच्चे, बाप कहेंगे तुम निधन के हो क्या, रूहानी भाई भाई को झगड़ना नहीं चाहिए। अगर भाई भाई होकर आपस में लड़ते झगड़ते हैं, प्यार नहीं तो जैसे रावण के बन जाते हैं, वो सब आसुरी संतानें ठहरे। फिर दैवी संतान और आसुरी संतान में जैसे कि फर्क ही नहीं रहता, क्योंकि देह अभिमान बनकर के लड़ते हैं। बाबा कहता है जहाँ आता है वही, यही बाबा कहता है पहला देह अभिमान कि मैं इतना हूँ और ये क्या ज़्यादा वो है, तो बाबा कहता है यहीं से ही सारा स्टार्ट शुरू होता है। आत्मा का लेसन कच्चा और अभी लड़ाई का, बाबा कहते नहीं। बाबा रोज़ समझानी इसी बात पर फिर दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हो रहा है, तभी बाबा उसको पक्का करा रहे, बच्चे तुम्हें ऐसा नहीं करना। देह अभिमान बनकर लड़ते हैं, आत्मा आत्मा से लड़ती नहीं है। इसलिए बाबा कहते मीठे मीठे बच्चे आपस में लून पानी नहीं होना। होते हैं तभी तो समझाया जा रहा है भाई, बाबा ने कहा हुआ है तभी उस चीज़ को बाबा समझा रहे हैं। फिर बाबा कहेंगे ये तो देह अभिमान बच्चा है, रावण के बच्चे हैं, हमारे तो ये बच्चे, देखो आज बाबा क्या कह रहे हैं, हमारे तो ये बच्चे ही नहीं हैं, इसलिए देह अभिमान छोड़ दो, प्यार बना लो, रूहानी प्यार। तो बाबा कहते बाबा के बच्चे वापस हम बन जाएंगे, क्योंकि आपस में लून पानी होकर रहते हैं। तुम 21 जन्म, बाबा कहते तुम 21 जन्म खीरखंड होकर रहते हो। इस समय बच्चे देही अभिमानी बन रहना है। अगर आपस में नहीं बनती तो उस समय के लिए, आपस में नहीं बनती तो उस समय के लिए क्या बच्चे हैं, अभी बताओ। अगर आपस में नहीं बन रही उस समय हम कौन से बच्चे हैं, अभी बाबा ने समझानी दी ना पहले, रावण संप्रदाय। रावण संप्रदाय समझना चाहिए, आपस में लून पानी होने से बाबा की इज्जत गंवाएंगे। भल ईश्वरीय संतान कहते हैं, परंतु आसुरी गुण तो जैसे है ना, आसुरी गुण है, तो आसुरी गुण में पहला अवगुण कौन सा आ जाता है, देह अभिमान। तो बाबा कहते देह अभिमान, देही अभिमानी में ईश्वरीय गुण होते हैं। यहाँ तुम ईश्वरीय गुण धारण कर तभी तो बाबा के साथ, बाप के साथ, बाबा ने कहा बाबा साथ ले जाएगा, फिर वही संस्कार साथ में जाएंगे। बाप को तो मालूम पड़ता है कि बच्चा देह अभिमान में आकर के लून पानी हो रहता है, वे ईश्वरीय बच्चा कहला सकेगा। अभी देखो बाबा फिर से बोल रहे हैं, कहलाएगा वो बच्चा ईश्वरीय नहीं, क्योंकि उसमें बाबा को कुछ दिख गया, तो बाबा कहता ये तो मेरा बच्चा दिखता ही नहीं है। तो बाबा कहता ये ईश्वरीय बच्चा कहला ना सके, कितने को घाटा डालता, माया के वश हो जाते, आपस में जैसे लून पानी होते। बाबा कहते यूं तो सारी दुनिया ही जैसे लून पानी, लेकिन अगर ईश्वरीय संतान भी लून पानी हो तो बाकी फ़र्क क्या रहा। देखो आज बाबा बार बार इस चीज़ को समझा रहे हैं, कहीं तो हुआ है, यहाँ तो नहीं हुआ ना, कहीं गैप वैप तो नहीं है, बड़ों से क्लियर कर लेना, लेकिन गैप नहीं आने दो, ठीक है। इसलिए बाबा फिर से पक्का करा रहे, ये तो नहीं हम इधर नहीं जाते, दूसरे सेंटर चले हैं। बाबा कहता है आप दूसरे सेंटर चले जाओ, वहाँ दूसरी और माया मिलेगी, इसलिए यहीं से ही मिला लो ना संस्कार। आप कितने ही सेंटर चेंज कर लो, बाबा कहते कोई फ़ायदा नहीं, अपने आप को ही चेंज कर लो ना। इसलिए कभी ऐसा नहीं करना,
आप जहाँ हो, जैसे हो, बहुत अच्छे हो। जो हैं हमारे बड़े बाप दादा और हमारे जो बड़े हैं, हमारी इतनी सब शिक्षाएं दे के हमें आगे बढ़ा रहे, स्वर्णति करा रहे, बहुत थैंक्स है। जितना आपकी उन्नति होती है हम कहते हैं बहुत थैंक्स है, क्योंकि हमारे बड़े दादियों का वो था। तो देखो दीदी, निमित दीदी, भाई जी बड़े, सब कितना आप लोग को वो करते हैं। तो इसलिए बाबा कहता है गैप नहीं आने देना, पक्का करो। अभी 24, अभी ये मम्मा डे चल रहा है, कि कुछ भी हो जाए इस परिवार को हम गैप आने नहीं देंगे। क्लियर कर लेना, लेकिन गैप नहीं आने देना। ऐसा नहीं आज हम इस सेंटर जाते हैं, उधर जाएंगे, उधर दीदी अच्छी है, यहाँ दीदी, ऐसा नहीं करना कभी। सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं और बाबा के बच्चे हैं, ये याद रखना। सब अच्छे हैं और बाबा के बच्चे हैं, इसलिए क्लियर करके चलो कि कुछ भी होता है। देखो अब बाबा कहता है अभी संपूर्ण तो नहीं बने ना, बन रहे हैं, लेकिन हम प्यार से वो कर ले, गैप नहीं आने देना, ठीक है ना। चेंज नहीं करते रहो सेंटर को, अपने आप को चेंज कर लो, ठीक है। इसलिए प्यार बना के रखो, रूहानी प्यार। इसलिए आज बाबा फिर से बार बार आत्मा का अभ्यास करा रहे हैं और रूहानी प्यार, क्योंकि हमें सत्युग में जाना है, तो वहाँ पे हम कभी लड़ते ही नहीं थे। तो वो बाबा फिर से वापस याद दिला रहे हैं कि आपकी वही स्तुति होनी चाहिए। अगर ईश्वरीय संतान भी लून पानी हो तो बाकी फ़र्क क्या रहा। वो तो बाबा की निंदा कराते, बाबा की निंदा कराने वाले लून पानी होने वाले ठौर पा ना सके। लो, बाबा कहता है अगर अभी भी ये चलता रहेगा तो हमें कहीं भी ठौर नहीं मिलेगा। उनको बाबा कहते हैं, कौन सा बच्चा कहते हैं, नास्तिक। आस्तिक होने वाले बच्चे कभी लड़ नहीं सकते। तुम्हें आपस में लड़ना नहीं है, प्रेम से रहना है। चलो अच्छा, यहाँ नहीं, यहाँ लड़ाई नहीं हुआ है, यहाँ किसी से गैप नहीं, घर में हो गया हो, घर में हो गया हुआ, हो गया, कोई बात नहीं, स्वीकार करके चेंज कर लो, उसको सॉरी बोल दो, कोई बात। आप सॉरी बोल के छोटे बन जाओगे क्या, बल्कि ना आप और ऊँचे हो जाओगे, कोई बात। कहीं ना कहीं गैप है, उनको भी ठीक कर लो, क्योंकि ज्ञान में नहीं लाना क्या, उनको लाना है। तो इसलिए थोड़ा सा वो कर दो, कहीं भी थोड़ा सॉरी बोल दो और ठीक हो जाओ। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें आपस में लड़ना नहीं है, प्रेम से रहना है, यहाँ ही सीखना है। ये सारे संस्कार बाबा हमको सिखा रहे हैं, क्योंकि परम धाम में हमारे अंदर ये संस्कार थे क्या, सतयुग में हमारे अंदर ये संस्कार थे। अपने आप को पढ़ाओ कि हे आत्मा, परम धाम में आपके संस्कार ऐसे थे, अच्छा सतयुग में थे, नहीं थे तो कहाँ जाना है, परम धाम सतयुग जाना है तो ये होने चाहिए, नहीं होने चाहिए ना, चेंज कर लेना चाहिए। तो बाबा कहते हैं यही है स्वयं की स्वयं चेकिंग करना। जो फिर 21 जन्म आपस में प्रेम रहेगा, बाबा के बच्चे कहलाकर भाई भाई नहीं बनते, तो वो जैसे आसुरी संतान ठहरे। बाबा बच्चों को समझाने के लिए मुरली तो चलाते हैं, लेकिन बाबा फिर से बोल रहे हैं, लेकिन देहाभिमान कारण उन्हों को ये भी मालूम नहीं पड़ता कि बाबा हमारे लिए कह रहे हैं। क्योंकि उस समय आप गुण है ना, तो बाबा की शिक्षा उस समय नहीं लग पा रही है, क्योंकि अभी हम उसके वश हैं। तो बाबा कहते नहीं बच्चे, ये सोचो बाबा ने मेरे लिए कहा, क्योंकि हम मुरली किसके लिए सुनने आ रहे हैं, अपने लिए। तो बाबा रोज हमें क्या कर रहे हैं, मुरली से हमारा श्रृंगार कर रहे हैं, संपन्न बना रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, ये भी मालूम नहीं पड़ता कि बाबा हमारे लिए कह रहे हैं। माया बड़ी तीखी है, जैसे चूहा काटता है ना, जो मालूम ही नहीं पड़ता। माया भी बड़ी मीठी मीठी फूंक दे के और काट लेती है, पता ही नहीं पड़ता। आपस में रूसना आदि, बाबा ने आज ये भी बोल दिया, आपस में रूसना आदि आसुरी संप्रदाय का काम है। बहुत सेंटर्स में लून पानी होकर रहते, अभी कोई परफेक्ट तो बने नहीं है। देखो बाबा पक्का कर रहे हैं, कोई सेंटर में, यहाँ का नहीं बोला है बाबा ने, यहाँ का तो प्यार है ना आपका, दीदियों से, बड़ों से, सबसे प्यार है, ठीक है, गैप नहीं करना। माया वार करती रहती है, माया ऐसा माथा मोड़ लेती जो पता भी नहीं पड़ता। अपने दिल से पूछना, हमारा आपस में प्रेम है व नहीं। प्रेम के सागर के बच्चे हो तो प्रेम से भरपूर क्या बनना है, भरपूर गंगा बनना चाहिए। लड़ना झगड़ना, उल्टा सुल्टा बोलना, इससे ना बोलना वो अच्छा। कहते हैं ना, अगर हम किसी को सुख नहीं दे सकते तो दुखदायी शब्द भी ना बोले। हियर नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल, सी नो इविल। अगर किसी में क्रोध का अंश है तो वो लव रहेगा। अब चेकिंग करो सारा दिन, बाबा मुझे आत्मा में अगर क्रोध है तो मेरा तो आपस में किसी से भी प्यार नहीं रहेगा।
तो बाबा कहते, इसलिए बाबा कहते रोज अपना अपना पोता मेल निकालो, आसुरी चलन सुधरती नहीं तो फिर नतीजा क्या निकलेगा, क्या पद पाएंगे। आत्मा को समझाओ, अपने आप से बातें करो, बाबा अगर मेरे में ये जो आपने हमें आज बताया, अगर मेरे में ये नहीं रहेगा क्या होगा मेरा पद फिर। तो बाबा कहते अपने आप को रोज पढ़ाओ, अपना पोता मेल निकालो, आसुरी, बाबा कहते आसुरी चलन सुधरती नहीं तो नतीजा क्या निकलेगा, क्या पद पाओगे। बाबा समझाते कोई सर्विस नहीं करेंगे तो फिर क्या हालत हो जाएगी, पद कम हो जाएगा। साक्षात्कार तो बाबा कहते सबको होना ही है, तुमको भी अपनी अपनी पढ़ाई का साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार होने के बाद ही फिर तुम ट्रांसफ़र होते हो, ट्रांसफ़र होकर तुम नई दुनिया में आके जाएंगे। बाबा कहती हैं पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होगा। बाबा ने कहा स्तुति के आधार से ही साक्षात्कार भी होगा, इसलिए बाबा कहते जल्दी जल्दी स्तुति बनाओ और जैसा बाबा हम बच्चों को देखना चाहते हैं वैसा हमें बनना है। कौन कौन किस मार्क्स से पास हुआ है, फिर रोएंगे पीटेंगे, सजाई भी खाएंगे, पछताएंगे कि टाइम दिया था बाबा ने, चांस था, बस थोड़ा मेरा देह अभिमान ने मुझे पुरुषार्थ नहीं करने दिया, मेरे इस अवगुण ने मुझे आगे बढ़ने नहीं दिया। तो बाबा कहते इसलिए तो बाबा कह रहे हैं निकालो उसको, समझानी तो दे रहे हैं ना। बाबा का कहना नहीं माना, बाबा ने तो बार बार समझाया कोई आसुरी अवगुण नहीं होना चाहिए, जिनमें दैवी गुण हैं उनको ऐसा आप समान बनाना चाहिए। बाबा को याद करना तो बहुत सहज है। अलफ और बे, अलफ माने बाप और बे माने बादशाही, तो बच्चों को नशा रहना चाहिए। अगर आपस में लून पानी होंगे तो फिर ईश्वरीय औलाद, बाबा फिर से पक्का करा रहे हैं लड़ना नहीं, ईश्वरीय औलाद कैसे समझेंगे। बाबा समझेंगे ये तो आसुरी औलाद है, माया ने इसे नाक से पकड़ लिया, उनको पता भी नहीं पड़ता, सारी अवस्था जैसे डामाडोल होती है और पद भी जैसे कम हो जाता है। तुम बच्चों को उन्हों से, बाबा कहते तुम बच्चों को उन्हों को प्रेम से सिखाने की कोशिश करनी चाहिए। देखो कुछ भी होता है, बड़े देखो आज बाबा की मुरली शिक्षा वाली है तो समझाने दे रहे हैं, कुछ भी होता है बड़ों से भी अगर थोड़ा हो जाए तो दीदी थोड़ा सा इधर वो लगा, लेकिन अलग से, सभा में नहीं, अलग से बात करो, टाइम लो दीदी से। अगर थोड़ा सा दीदी की भी कुछ लगी, दीदी को भी अलग से, दीदी थोड़ा ये बात, तो कहते अच्छा मैंने तो ऐसे वो करा था बाकी ऐसा नहीं था, क्लियर कर लो, लेकिन लड़ो नहीं। एक दूसरे के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति नफरत की दृष्टि नहीं रखो, नहीं रखो, क्योंकि हमारे ओरिजिनल संस्कार ऐसे थे क्या। आत्मा को बार बार पढ़ाओ, परमधाम में मेरे संस्कार थे, सतयुग में मेरे संस्कार थे, ये दो चीज़ अगर आप याद कर लेंगे ना, आप हर एक से मिला लेंगे संस्कार। इसलिए प्लीज़ ऐसा नहीं करना, ठीक है। इसलिए बाबा आज फिर से पक्का करा रहे हैं, कोई बात है टाइम लीजिए, दीदी ये थोड़ा सा इधर मुझे थोड़ा वो लगा, हो जाता है, लेकिन टाइम लेके, सभा में नहीं, अलग से, ठीक है ना। तो जो गैप आ गया ना, वापस गैप ना बने, प्यार आ जाए, ठीक है। तो बाबा कहते हैं, बाबा ने कहा तुम बच्चों को उनसे प्रेम से सिखाने की कोशिश करनी चाहिए, प्रेम की दृष्टि रहनी चाहिए। बाप प्रेम का सागर है तो बच्चों को भी तो खींचते हैं ना, तो तुमको भी प्रेम का सागर बनना है। बाबा कहते बाबा को बच्चों को बहुत प्यार से समझाते, अच्छी मत देते हैं। ईश्वरीय मत मिलने से तुम जैसे फूल बन जाते हो। सब बाबा कहते सब गुण तुमको दे रहे हैं, बाबा सब गुण हम बच्चों को दे रहे हैं। देवताओं में प्यार है ना, देखो बाबा फिर से सतयुग की बता रहे हैं, बच्चे देवताओं में प्यार है ना, तो वो अवस्था तुम्हें यहाँ जमानी है। यहीं तो हमें सारे संस्कार ठीक करके जाने हैं, परम नाम में सतयुग में थोड़ी करेंगे। पुराना यहाँ डिलीट करना है, सतयुगी संस्कार सेव करने। बाबा कहते इस समय तुमको नॉलेज है, फिर देवता बन गए तो नॉलेज नहीं रहेगी, वहाँ दैवी प्यार रहता है, तो बच्चों को अब दैवी गुण भी धारण करने हैं। अभी तुम पूज्य बनने लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, अभी तो संगम पर हो। बाबा भी भारत में आते हैं और शिव जयंती भी भारत में मनाते, परंतु वो कौन हैं, कैसे हैं, कब आते हैं, क्या करते हैं, ये कोई नहीं जानते। तुम बच्चे भी अभी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो, जो नहीं जानते वो किसको जैसे समझा भी नहीं सकते। बाबा कहते नहीं जानते तो समझा भी नहीं सकते। फिर बाबा कहते वो फिर पद क्या हो जाएगा, कम हो जाता। स्कूल में पढ़ने वालों में कोई की चलन खराब होती है ना,
तो कोई की तो बड़ी अच्छी रहती है, कोई प्रेजेंट रहे, कोई अब्सेंट। यहाँ प्रेजेंट वे हैं जो सदैव बाप को याद करते हैं। बाबा कहते हैं रेगुलर बच्चे यहाँ वो हैं जो बाबा को याद करते हैं और सुदर्शन चक्र फिराते रहते हैं। बाबा तो कहते हैं उठते बैठते तुम अपने को क्या समझो, सुदर्शन चक्रधारी समझो। भूलते हो तो अपसेट हो जाते हो ना। बाबा कहते जब सदैव प्रेजेंट होंगे तब ही बच्चे ऊंच पद पाएंगे, भूल जाएंगे तो जैसे कम पद पाएंगे। बाबा जानते हैं अभी टाइम पड़ा है, ऊंच पद पाने वालों की बुद्धि में ये चक्र फिरता होगा। बाबा कहते हैं कहा जाता शिव बाबा की याद हो और मुख में, क्योंकि बाबा कहते हैं शरीर का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए क्या पढ़ा लो, हर घड़ी मेरी अंतिम घड़ी है। तो बाबा कहते हैं बच्चे कहा जाता शिव बाबा की याद हो, मुख में ज्ञान अमृत हो, तब प्राण तन से निकले। अगर कोई चीज़ से प्रीत होगी ना तो अंत काल में वो याद आती रहेगी। खाने का लोभ होगा तो मरने के समय वो चीज़ ही याद आएगी। इसलिए पहले ही अपने आप को संतुष्ट तृप्त कर लो। यानी लास्ट में सुना है ना, यज्ञ में एक बार था, बड़े दादी थे जब, तो एक माता को सब ठीक पूरा सब अच्छा था, लास्ट में उसको एक गोलगप्पे ने, तो दादी ने कहा भाई इसका शरीर नहीं छूट रहा, यज्ञ में गोलगप्पे बनाओ। तो जैसे उसके जीभ पे रखा गई आत्मा। तो इसलिए बाबा कहते हैं आप ऐसा नहीं करना, अभी तृप्त हो जाओ, क्योंकि आपकी तो दीदी वैसे भी भरपूर वाली है, आए दिन कुछ ना कुछ नया नया वैरायटी आपको बाबा के भोग में खिलाते रहते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं तृप्त रहो, संतुष्ट रहो, और इतने वो हो जाओ इच्छा ना रहे किसी भी चीज़ की। तो बाबा भी कहते हैं बच्चे अगर लोभ होगा तो मरने समय वो चीज़ याद आती रहेगी, ये खाऊं फिर पद भ्रष्ट पड़ेगा। बाबा तो कहते हैं सुदर्शन चक्रधारी होकर मरो, लेकिन बाबा ने विधि भी बता दी कैसे मरना है, सुदर्शन चक्रधारी, और कुछ भी याद ना है, बिगर कोई संबंध, जैसे आत्मा आई है ना वैसे ही तो जाना है। हम ऊपर से लाए थे सभी को, अब जाएंगे तो चलेगा मेरा परिवार मेरे साथ, कि मैं भी मर रहा हूँ आ जाओ तुम भी चलो मेरे साथ। इधर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा कोई नहीं करेगा, क्योंकि बाबा कहते हैं सब आए हैं अपने अपने टाइम पे और जाएंगे भी अपने अपने टाइम पे। इसलिए बाबा कहता है बच्चे कार्य कर रहे हो, करते हुए अटैच रहना है बाबा से, बाकी सबसे रहना है डिटैच, यही है पुरुषार्थ। तो बाबा कहते हैं बाप तो कहते हैं सुदर्शन चक्रधारी होकर मरो और कुछ भी याद ना आए, बिगर कोई संबंध, जैसे आत्मा आई है ना वैसे ही तो जाना है। लोभ भी कम नहीं, लोभ है तो पिछाड़ी समय वही याद आता रहेगा, नहीं मिला तो उसी आश में, जैसे देखो बाबा पीछे की भी बता रहे हैं कि आत्मा की कैसे कैसे स्थिति हो जाती है। बाबा कहते हैं अगर उसी आश में मर जाएंगे, इसलिए तुम बच्चों में लोभ आदि भी नहीं होना चाहिए। बाबा समझाते तो बहुत हैं परंतु समझने वाले कोई समझें। बाबा की याद तो एकदम जैसे कैसी होनी चाहिए, बाबा कई बार बहुत दिनों में उस शब्द को बाबा ने आज याद किया है। बाबा की याद तो एकदम सीने से लगा दो, बाबा ओहो बाबा, बाबा बाबा मुख से कहना भी नहीं है, अजब पजाप चलता रहे, यानी अंदर से याद बनी रहे। बाबा की याद में कर्मातीत अवस्था में ये शरीर छूटे तब ऊंच पद पा सकते हो। बाबा ने ये भी विधि बता दी, ऊंच पद की विधि, कर्मातीत अवस्था हो और ये शरीर छूटे, हम ऊंचा पद पाएं। लेकिन उससे पहले अवगुणों की जल्दी जल्दी चेकिंग करके क्या करना है, हमें सुधार करना है। अच्छा मीठे मीठे सिकीला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार आज बाबा ने क्या कहा, प्यार से रहना है और हाँ बाबा कहते सुदर्शन चक्रधारी होके, सुदर्शन चक्रधारी मन 5 स्वरूप का अभ्यास, वो आप दिन भर में करते रहिए, उसका अभ्यास पक्का होता जाएगा। प्यार से और गंगा बनना, जैसे बाबा क्या है प्यार का सागर, तो मुझे भी बाबा
भरपूर प्रेम की गंगा बना रहे हैं। तो बाबा कहते हैं हर एक से प्यार से रहना। और जी जी बिल्कुल। अभी और बताइए। हाँ, परम धाम और सत्युग के याद, अपने आप को ना याद दिलाओ। अच्छा आत्मा, परम धाम में आप कैसी थी? अपने आप से ही बातें करनी है। कैसी थी? ऐसी थी ना। तो अब ये अब गुण नहीं निकालना चाहिए, चलो जल्दी से निकालो। जैसे हम बच्चे को डांटते हैं तो आपको नहीं डांटना चाहिए अपने मन बुद्धि, कहाँ जा रहे हो भाई, ठीक है ना। आपको स्वयं की स्वयं चेकिंग अभी करनी है। अभी हमारे लिए कोई चार्ट बना के नहीं देगा, दीदी हमारे लिए ये करो, दीदी हमारे लिए वो करो। बाबा कहते हैं अभी टाइम खुद चेक करो। अभी वो टाइम गया, आप खुद की खुद चेकिंग करो, क्योंकि बाबा रोज मुरली में शिक्षाएं हमें दे रहे हैं ना, उसी हिसाब से मेरा चार्ट बन जाए। बाबा आज आपने मुझे कहा, मैं इस पर अभ्यास करता हूँ या करती हूँ, हो जाएगी चेकिंग। हम मेहनत नहीं करते, सुनते हैं चले जाते हैं, नोट्स भी लेते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लेते, उसको हम पढ़ते ही नहीं है कि आज मेरे लिए बाबा ने क्या कहा, मेरे लिए बाबा ने क्या कहा, क्योंकि हम अपने लिए आ रहे हैं तो अपने लिए तो उसका वो करना है ना। ठीक है, अभ्यास कीजिए, अभ्यास से क्या नहीं हो सकता। ठीक है, और बताइए। जी जी, पहला धारणा के लिए मुख्य सार, पहला प्रेम से भरपूर गंगा बनना है। प्रेम से भरपूर गंगा बनना है, सबके प्रति प्रेम की दृष्टि रखनी है। प्रेम से भरपूर गंगा बनना है, सबके प्रति प्रेम की दृष्टि रखनी है। कभी भी मुख से उल्टे बोल नहीं बोलने हैं, क्योंकि उसको दुख लगेगा। आपने तो उसको बोल दिया, आप भी डिस्टर्ब हो गए, वो भी आपके बारे में सोचता रहेगा, मुझे आज ऐसा बोला ऐसा। तो आप दोनों का पुरुषार्थ आज नहीं हुआ। आपने बोला, उसने सुना और उसको बोला। तो इसलिए जल्दी जल्दी क्लियर कर लेना और उससे सॉरी मांग। कहते हैं ना अमृत वेले क्या कर लेना चाहिए हमें? क्षमा, क्षमा याचना। ठीक है ना। कभी भी मुख से उल्टे बोल नहीं बोलने हैं। दूसरा, किसी भी चीज में लोभ नहीं रखना है। किसी भी चीज में लोभ नहीं रखना है। सुदर्शन चक्रधारी होकर रहना है। सुदर्शन चक्रधारी होकर रहना है। अभ्यास करना है। अभ्यास करना है कि अंत समय कोई भी चीज याद ना आए। अभ्यास करना है कि अंत समय कोई भी चीज याद ना आए, केवल सिवाय बाबा के, और कुछ स्थूल चीजें हमें याद ना आए। आज का वरदान है, पुरानी देह व दुनिया की, पुरानी देह व दुनिया की सर्व आकर्षणों से, सर्व आकर्षणों से सहज और सदा दूर रहने वाले, सहज और सदा दूर रहने वाले राज ऋषि भव। राज ऋषि भव विस्तार है। राज ऋषि अर्थात, राज ऋषि अर्थात एक तरफ सर्व प्राप्ति, राज ऋषि अर्थात एक तरफ सर्व प्राप्ति, सर्व प्राप्ति के अधिकार का नशा, और दूसरे तरफ बेहद का वैराग्य, और दूसरे तरफ बेहद के वैराग्य का अलौकिक नशा। वर्तमान समय इन दोनों अभ्यास को बढ़ाते चलो। वर्तमान समय इन दोनों अभ्यास को बढ़ाते चलो। वैराग्य माना किनारा नहीं, वैराग्य माना किनारा नहीं, लेकिन सर्व प्राप्ति होते भी हद की आकर्षण, लेकिन सर्व प्राप्ति होते भी हद की आकर्षण मन बुद्धि को आकर्षण में नहीं लाए। बाबा कहते हद की आकर्षण मन बुद्धि को आकर्षण में नहीं लाए। संकल्प मात्र भी अधीनता, संकल्प मात्र भी अधीनता ना हो, इसको कहते हैं राज ऋषि, अर्थात बेहद के वैरागी।
आज का सोमान, अव्यक्त इशारे आज का है, कल का याद है? आपने अभ्यास किया होगा कल इस पे, याद है जी? निमित्त। तो जो ये हमें अव्यक्त इशारे मिल रहे हैं, तो ये हमें दिन भर का होमवर्क मिला, इसी पर हमें स्थित रहना है। आज का है नंबर 7वां, अभी सहज और सदा के कर्म योगी। अभी सहज और सदा के कर्म योगी अर्थात निरंतर निर्विकल्प समाधि में रहने वाले सहज योगी बनो। जो सदा कर्म योगी रहते हैं वे सदाचारी रहते हैं। जैसे धर्म और कर्म दोनों को अलग नहीं कर सकते, कोई भी कर्म करते हुए धर्म अर्थात धारणा भी संपूर्ण हो। कर्म में जब बहुत बिजी रहते हो तब धारणा भी इतनी रहे, दोनों तराजू का तरफ एक समान रहे, तब कहेंगे श्रेष्ठ व दिव्य बुद्धिवान कर्म योगी आत्मा। बाबा ने होमवर्क दिया है, इस पर हमें चलना है सारा दिन। ओम शांति।